ओम शांति। तो कल हमने लक्ष्य लिया था कि 11 मुरलियां हम पढ़ेंगे और उनमें से प्रश्न और उत्तर निकालेंगे। तो आज उन 11 मुरलियों का डिस्कशन यहीं पर ही होगा। प्रश्न निकालने के लिए या फिर शेप चार्ट, फ्लो चार्ट, अलग अलग मेथड से मुरली को हम अध्ययन क्यों करते हैं, ताकि जब हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है, थोड़ा सा दबाव आता है, तो अपने आप ही वो मुरली अंदर तक चली जाती है। तो जिसने भी जिस मुरली का प्रश्न उत्तर के साथ संशोधन किया होगा, तो उनको वो मुरली एकदम अंदर भी चली गई होगी, क्योंकि बहुत बारी प्रश्न निकालने पड़े हैं, उत्तर भी सेट करने पड़ते हैं। इसी प्रकार मैं आशा करती हूँ कि सभी ने 11 मुरलियां अपनी पढ़ ली होंगी। नहीं तो आज उन 11 मुरलियों को पढ़ लेना। आज ग्रुप में 12 मुरलियां कल के लिए भेजी जाएंगी, वो हम क्लास के बाद देखेंगे। तो पहले ये 11 मुरलियां जो है 23 जनवरी 1974 से लेकर के 16 मई 1974 की ये 11 शुरू की मुरलियां हैं। तो इनका आज प्रश्न उत्तर के हिसाब से हम अध्ययन कर लेते हैं। तो अंजू बहन, पहले आप 4 मुरलियों के प्रश्न उत्तर सबको बताएंगे। 23 जनवरी, 15 अप्रैल, 2 मई और 16 मई। इनमें से प्रश्न आ सकते हैं, जो भी आप लोग सुनाने वाले हो, तो मैं देखूंगी, तो उससे पता चल जाएगा कि इनमें से प्रश्न आ सकते हैं। हाँ जी, ये 23 जनवरी की है मुरली, इसके प्रश्न उत्तर है। ओम शांति। शक्ति सेना का क्या अर्थ है? सर्व शक्तियों से संपन्न आत्माओं का संगठन, सर्व गुणों से संपन्न आत्माओं का संगठन, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं का संगठन, योगी आत्माओं का संगठन। कौन सा सही है? दूसरा प्रश्न, स्थापना की तैयारी कम हो तो क्या नहीं होगा? विनाश की तैयारी, नई दुनिया की तैयारी, संपूर्ण फरिश्ता बनने की तैयारी, सर्विस की तैयारी। स्थापना की तैयारी कम होगी तो क्या किसकी तैयारी नहीं होगी? विनाश की, नई दुनिया की, संपूर्ण फरिश्ता की, सर्विस की। विनाश की। बहुत समय की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय का योग, बहुत समय का सेवा, बहुत समय से श्रेष्ठ संकल्प। एक सेकंड का कौन सा इशारा है? सदा आत्म अभिमानी, सदा अशरीरी, सदा विदेही, सदा देही अभिमानी। एक सेकंड का कौन सा इशारा है? सदा आत्म अभिमानी, सदा अशरीरी, सदा विदेही, सदा देही अभिमानी। सदा देही अभिमानी। हर वक्त कहाँ रहना है? परम धाम में, सूक्ष्म वतन में, मधुवन में, भट्टी में। हर वक्त कहाँ रहना है? परम धाम में, सूक्ष्म वतन में, मधुवन में, भट्टी में। भट्टी में। ये है 27 इसकी कौन सी मुरली की तारीख क्या है? 23 तारीख है। विघ्न विनाशक। किसी के द्वारा तोहफा मिलता है तो क्या होता है? खुशी, उल्लास, सुख, दुआएं। उल्लास। हलचल के अंदर क्या समाया हुआ है? बाबा की याद, लगन में मगन, नए नए प्रोग्राम, ज्ञान रतन। हलचल के अंदर क्या समाया हुआ है? बाबा की याद, लगन में मगन, नए प्रोग्राम, ज्ञान रतन।
हलचल में क्या समाया हुआ है? ज्ञान रतन। फाइनल स्टेज कौन सी है? नथिंग न्यू, साइलेंस, बिंदी स्वरूप, अशरीरी। फाइनल स्टेज कौन सी है? नथिंग न्यू। समस्या किसकी याद दिलाती है? ड्रामा की, बाबा की, हिसाब किताब चुकतू होने की, सीट की? समस्या किसकी याद दिलाती है? बाबा की और हिसाब किताब सीट की। अंगद किस बात में बनना है? रावण को हराने में, माया को हराने में, विघ्नों को मिटाने में, विजयी बनने में। अंगद किस बात में बनना है? रावण को हराने में, विजयी बनने में। ये 574 की मुरली है। देवताई जीवन में क्या नहीं कहलाएंगे? 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर सर्वशक्तिमान। जो सर्वगुण संपन्न होता है उसकी क्या निशानी होती है? वो संतुष्ट होता है, हर्षित रहेगा, योगी होगा, सदा रूहानी नजर में होगा। सदा रूहानी नजर में होगा। बाप के वर्षे के अधिकारी की क्या निशानी है? बाप समान सदा कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल। बाप के वर्षे के अधिकारी की क्या निशानी है? पहला, बाप समान सदा कल्याणकारी। विजय रतन कौन बन सकता है? मन जीत, जगत जीत, माया जीत, विघ्न विनाशक, कर्मेंद्रिय जीत। कर्मेंद्रिय जीत। गुड़ियों का खेल क्या होता है? भक्ति, देहभान, पर चिंतन, व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प। ये 16-5 की मुरली है। बंधन मुक्त क्या कर सकते हैं? जो बंधन मुक्त होंगे वो क्या कर सकते हैं? सेवा, ज्ञान चिंतन, ऑलराउंडर सेवा, योग युक्त। योग युक्त। वशीकरण मंत्र देने वाले क्या नहीं हो सकते? कमजोर, आलसी, अलबेलापन, वशीभूत। वशीभूत। सेटिंग फिटिंग किस में होना है? मर्यादाओं में, संबंध संपर्क के, स्वभाव संस्कार में, कपड़ों में, कर्मणा सेवा में। मर्यादाओं में। उम्मीदवार कौन है? जो जिम्मेवारी लेता है, यज्ञ रक्षक है, सबकी उम्मीदों को पूरा करते हैं, बाप की उम्मीदों को पूरा करते हैं। सिद्ध करने वाला क्या नहीं हो सकता? प्रसिद्ध, जिद्दी, विजयी, खुश। सिद्ध करने वाला क्या नहीं हो सकता? प्रसिद्ध, जिद्दी, विजयी, खुश। प्रसिद्ध। ओम शांति। ओम शांति। आगे कमलेश्वर आइए। कमलेश बहन 25 जनवरी 1974 की मुरली। इसके ऊपर निकाले गए 5 प्रश्न और उत्तर आपके आगे सुनाएंगे। पच्चीस 1-74 निजी और अविनाशी स्वरूप क्या है? निजी और अविनाशी स्वरूप क्या है? साकारी, निराकारी, अपनापन, स्थूल रूप। निराकारी।
साइंस वाले हर वस्तु की गहराई में जाकर नई नई खोज करते हैं, ऐसे ही हर एक आत्मा को किसकी गहराई में जाकर खोजना चाहिए। निजी स्वरूप, अनादि गुण व संस्कार दोनों की आत्मा की निजी स्वरूप और अनादि गुण हर आत्मा की लगन और आकर्षण अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। इसके लिए बाबा ने किसका उदाहरण दिया है? पानी, मोती, मछली, सीप। स्थूल वस्तु की भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव किससे कर पाते हैं? आँख, नाक, स्पर्श, जीभ। जी, एक बार और रिपीट करते हैं। स्थूल वस्तु की भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव किससे कर पाते हैं? जीव से रचना। हर आत्मा का विशेष कर्तव्य बाबा ने बताया है। प्यार के सागर में समाये रहो, अपने निजी स्वरूप के हर गुण का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ, सहन समृद्धि स्वरूप बनकर रहो, निराकारी शिव बाबा की याद में मगन रहो। अपने निजी स्वरूप के हर गुण का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ। ओम शांति। दोनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे से सुन लेना। थोड़ा सा हेर फेर हुआ है, बाकी यही आएंगे आगे। कैलाशवेन 28 जनवरी 1974 की मुरली। छोटी सी मुरली है, ज्यादा प्रश्न नहीं निकल पाए, 2 ही प्रश्न निकाले इन्होंने। ओम शांति। अपने जीवन के प्रति साधन और संपत्ति लगाते हुए डैश व्यतीत तो नहीं कर रहे हो। नंबर 1, सुखाली जीवन, समय अचिंत्य सुख जीवन। फिर से बोलो। सुखाली जीवन, समय अचिंत्य सुख जीवन। समय। दूसरा प्रश्न है, कोई भी बात सामने आती है तो डैश फौरन ध्यान में आ जाते हैं। कदमा तीर्थ, स्टेज के फल। दूसरा स्थल, आधार, स्थूल साधन। स्थूल साधन। ओम शांति। मेरी छोटी मुर्गी 2 ही आए, मेरी छोटी मुर्गी थी इसलिए 2 ही आए हैं, वरना 5 निकालने का मन था। तो इम्पोर्टेंट है। आगे कुसुम है 23 फरवरी 1974 की मुरली। यहाँ आना पड़ेगा ना। 23 फरवरी 1974 की मुरली। ओम शांति। क्वेश्चन पहला, अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खोलने की जिम्मेदारी बाप के साथ साथ किसकी है? निमित्त आप सबकी, सर्व आत्मा की, विश्व की आत्माओं की। एक मिनट, प्रश्न ऐसे बोलना है। प्रश्न 1, पहला प्रश्न क्या है? अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने की जिम्मेवारी बाप के साथ साथ किसकी है? ठीक है, तो फिर उसका सीधा नहीं बोलना, फिर ऐसा बोलना। पहला ऑप्शन निमित्त, दूसरा ऑप्शन आप सबको, तीसरा ऑप्शन सर्व आत्माओं की, चौथा ऑप्शन विश्व की आत्माओं की। अब इसमें से बताओ सही ऑप्शन कौन सा? आप सीधा बोलते हो तो पता ही नहीं चलता ऑप्शन जुड़े हुए हैं कि अलग अलग हैं। तो अब इसका उत्तर दे दो। आप सबकी। अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने की जिम्मेवारी बाप के साथ आप सबकी है। क्वेश्चन दूसरा, विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के स्वरूप के इशारे का चाहिए।
पहला ऑप्शन है संकल्प, दूसरा इशारा, तीसरा सहयोग, चौथा ज्वाला स्वरूप। बता दो राइट क्या है। संयोग, विनाशकारियों के कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प के इशारे का सहयोग चाहिए। क्वेश्चन तीसरा, अब घर चलने की सम्मति समय के समीप प्रमाण डैश डैश होनी चाहिए। पहला तेज, दूसरा ज्वाला स्वरूप, तीसरा उपराम, चौथा अडल अचल अटोट। ज्वाला स्वरूप। दे दो उत्तर। तेज। अब घर चलने की सम्मति समय के समीप प्रमाण तेज होनी चाहिए। क्वेश्चन चौथा, ऐसी आत्माएं बाप समान विश्व कल्याणकारी कहलाई जाती है जो सामने आए हरे को डैश डैश प्राप्त कराती जाए। पहला ऑप्शन रूहानी रंग और दूसरा शीतलता, तीसरा आनंद, चौथा लाइट और माइट। ऐसी आत्माएं बाप समान विश्व कल्याणकारी कहलाई जाएंगी जो सामने आए हरे को लाइट और माइट प्राप्त कराती जाए। क्वेश्चन पांचवा, हम जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो इतना बेहद की डैश डैश तीव्र चाहिए। क्वेश्चन पहला उपराम वृत्ति, दूसरा वैराग्य वृत्ति, तीसरा कर्माती स्थिति, चौथा सिद्धि। उपराम वृत्ति। दो रह के बाकी। और जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो इतना बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। क्वेश्चन चौथा, उपराम वृत्ति व ज्वाला रूप के डैश डैश से विनाश का कार्य संपन्न करो। पहला ऑप्शन दृढ़ संकल्प से, दूसरा योग बल से, तीसरा शक्ति से, चौथा पुरुषार्थ से। उपराम वृत्ति व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प से विनाश का कार्य संपन्न करो। ओम शांति। आगे इनकी बहन 6 फरवरी 1974 की मुरली पर निकाले गए 5 प्रश्नों को बताएंगे। ओम शांति। पहला क्वेश्चन है, महावीर की निशानी यही है कि पहला ऑप्शन महान कार्य करेंगे, दूसरा श्रीमत पर चलेंगे, तीसरा अष्ट शक्तियां हर समय प्रत्यक्ष रूप में नजर आए, चौथा विजयी होंगे। अष्ट शक्तियां हर समय प्रत्यक्ष रूप में नजर आए। दूसरा प्रश्न, महारथियों का पुरुषार्थ कैसा होना है? पहला ऑप्शन एक्यूरेट, दूसरा परफेक्ट, तीसरा अलबेला, चौथा रिफाइन। आंसर है रिफाइन। तीसरा क्वेश्चन है, आने वाला विघ्न स्पष्ट रूप में नजर आएगा जब। ऑप्शन एक है रोज मुरली पढ़ेंगे, दूसरा योग युक्त और युक्ति युक्त होंगे, तीसरा बंधन मुक्त होंगे, चौथा सेवा करेंगे। दूसरा योग युक्त और युक्ति युक्त होंगे। चौथा क्वेश्चन है, विकारों का वंश सहित त्याग करने वाले ही। ऑप्शन है सर्वस्व त्यागी होंगे, दूसरा सहयोगी होंगे, तीसरा योगी होंगे, चौथा वियोगी होंगे। सर्वस्व त्यागी होंगे। पांचवा क्वेश्चन है, स्वयं की कमजोरी प्रति व स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति वस्तु लगाना यह जैसे कि डैश है। पहला श्रेष्ठ कर्म है, दूसरा अधिकार है, तीसरा महीन पुरुषार्थ है, चौथा अमानत में ख्यानत है।
चौथा अमानत में ख्यानत है। ओम शांति। ममता बहन 20 फरवरी 1974 की मुरली का निकाले गए 5 प्रश्न सभी के आगे रखेंगे। 20 फरवरी 1974। ओम शांति। पहला प्रश्न है, किन बच्चों की बाप के समान ही महिमा होती है? ऑप्शन है नंबर 1 सदा योगी, नंबर 2 सदा सहज योगी, नंबर 3 सदा सहयोगी, नंबर 4 अर्पण सहयोगी। आंसर है सदा सहयोगी। दूसरा क्वेश्चन है, यज्ञ में समर्पित भाई बहनों का जीवन डैश है, जबकि गृहस्थ में रहने वालों का जीवन डैश है। ऑप्शन है कमल पुष्प, रूहे गुलाब, दूसरा है खुशनुमा, मुश्किल, तीसरा है रूहे गुलाब, कमल पुष्प, चौथा है सफल और सुखी। रूहे गुलाब। हाँ जी। यज्ञ में समर्पित भाई बहनों का जीवन रूहे गुलाब है, जबकि गृहस्थ में रहने वालों का जीवन कमल पुष्प है। तीसरा क्वेश्चन है, किस कारण से रूहानियत की समाप्ति होती है? ऑप्शन है नंबर 1 क्रोध, नंबर 2 रोग, नंबर 3 दुख, नंबर 4 संशय। हाँ जी। रोग के कारण से रूहानियत की समाप्ति होती है। नंबर 4 है पांडवों का गायन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है पहाड़ों पर चले गए, पहाड़ों पर मर गए, नंबर 3 है पहाड़ों पर गल गए, नंबर 4 पहाड़ों पर डर गए। गल गए। ये ऑप्शन अच्छा है, पहाड़ों पर डर गए। नंबर 5 है अलबेलेपन का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है अटेंशन की कमी, ऑप्शन नंबर 2 है निश्चय की कमी, नंबर 3 है पुराने संस्कार, नंबर 4 है ज्ञान की कमी और पहचान की कमी। पुराने संस्कार। ज्ञान की कमी और पहचान की। हाँ, अलबेलेपन का कारण है ज्ञान की कमी और पहचान की कमी। ओम शांति। सरोज बहन आए नहीं तो वो मुझे काम दे के गए हैं। 15/4/74 के 3 प्रश्न। ये मैं सुना रही हूँ तो ये नहीं सोचना कि ये पेपर में आएंगे, ये सिर्फ चिंतन करके निकाले हुए हैं। पहला प्रश्न है, ना पुरुषार्थ में अंगत बनो, ना माया से हार खाने में अंगत बनो, बल्कि डैश अंगत बनना है। ना पुरुषार्थ में अंगत बनो, ना माया से हार खाने में अंगत बनो, बल्कि डैश अंगत बनना है। ऑप्शन ए विजयी बनने के लिए अंगत बनना है, दूसरा जीत प्राप्त करने के लिए अंगत बनना है, तीसरा रावण को सजा चखाने के लिए अंगत बनना है, चौथा सत्य की दुनिया लाने के लिए अंगत बनना है। तो मैं आंसर तो नहीं बताऊंगी क्योंकि आंसर निकाले ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये भेजे हैं। दूसरा आंसर अब अपने आप देखना है इनके। विजय बनने के लिए अंगत बनना है। दूसरा ऑप्शन कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना, अर्थात क्या? कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना अर्थात क्या? ऑप्शन ए ये है फाइनल स्टेज, ऑप्शन बी ये है अंतिम स्टेज, ऑप्शन सी ये है संपूर्ण स्टेज और लास्ट ऑप्शन है यही स्टेज की आवश्यकता है। फाइनल स्टेज है। तीसरा प्रश्न है, अब तक ये क्यों क्या के क्वेश्चन का अर्थ है डैश। अब तक यह है क्यों क्या के क्वेश्चन का अर्थ है डैश। ऑप्शन ए हलचल, दूसरा नॉलेज की कमी, तीसरा यौगिक अवस्था ना होना, चौथा निश्चय की कमी।
अब तक भी क्यों क्या के क्वेश्चन का अर्थ है हलचल, या नॉलेज की कमी, या योगयुक्त अवस्था ना होना, या निश्चय की कमी। नॉलेज की कमी हो सकता है, बाकी चेक कर लेना, क्योंकि ये मुरली अभी गई है परसों ही, तो उसमें से शायद ये हो सकता है। ठीक है, तो आगे कौन है? ये 3 ही प्रश्न है। अगली टर्न किसकी थी? राजकुमार भाई जी। 24 अप्रैल 1974 की मुरली से निकाले गए प्रश्नों को हमारे सामने रखेंगे। 24 अप्रैल 1974 की अव्यक्त। ओम शांति। जन्म सिद्ध ईश्वरीय अधिकार ना उम्मीदवार सर्व आत्माओं को विलिस देने वाला कौन? त्रिमूर्ति शिव बाबा, त्रिलोकीनाथ, भोलेनाथ, शिव बाबा। ठीक है। साक्षात्कार कराने की लाइट कौन सी है? प्योरिटी, सतो प्रदान, दिव्य दृष्टि, मस्तक मणि। एक ही है। दूसरा है सतो प्रदान, दिव्य दृष्टि, गले का हार, प्योरिटी। तीसरा है प्रदान दृष्टि, परसेंट प्योरिटी, दिव्य दृष्टि। सतो प्रदान दिव्य दृष्टि। पहला ऑप्शन होगा प्योरिटी, सतो प्रदान, दिव्य दृष्टि। और आप मास्टर सर्वशक्तिमान को कौन कौन से तख्त प्राप्त है? ताज, तख्त, तिलक। अभी का ताज, लकड़ी का ऐसे ताज। बोलो तो सही है, पहला ऑप्शन है। दूसरा हाँ, मैं बता रही हूँ। आप मास्टर सर्वशक्तिमान को कौन कौन से तख्त प्राप्त है? पहला ताज, तख्त, तिलक। दूसरा है अभी का ताज, लकड़ी का ताज, तिलकधारी। और तीसरा है सोने का ताज, हीरो का ताज, चंदन का तिलकधारी। ठीक है, ठीक है। ब्राह्मणों का क्या सर्व धर्म है? असंभव को संभव अर्थात धारणा में स्थित होना, पहला। दूसरा है मुश्किल को सहज अर्थात धर्म में स्थित होना। तीसरा है अप्राप्त का प्राप्त अर्थात स्वधर्म में। असंभव को संभव होना। चौथा है जब आप ब्राह्मण बोर्ड लगाते हो तो क्या लिखते हो? 1 साल में जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्ति। दूसरा है 6 महीने में जन्म सिद्ध प्राप्त करना। तीसरा है 1 सेकेंड में जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना। 1 सेकंड में। ओके, ओम शांति। सुरेंद्र भाई जी लास्ट बोल रही है। 28 अप्रैल 1974 की मुरली का निकाले गए 5 प्रश्न हमें बताएंगे। ओम शांति। पहला क्वेश्चन, स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधन अपनाने से और प्लेन के साथ साथ प्लेन स्थिति और सिमेट्री रहने से डैश जा सकेंगे। पहला ऑप्शन है फास्ट इज लास्ट। दूसरा ऑप्शन है लास्ट टाइम। तीसरा ऑप्शन है लास्ट इज फास्ट। और चौथा ऑप्शन है फास्ट टाइम। लास्ट। एक बार बता दो राइट ऑप्शन क्या है? हाँ, राइट ऑप्शन है सी, लास्ट इज फास्ट। दूसरा क्वेश्चन, ईश्वरीय मर्यादाओं को का पालन करने और कराने की जिम्मेदारी टीचर के साथ साथ किसकी है? नंबर 1 पांडवों की, ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों अर्थात पांडवों की। और डी ऑप्शन है शिव शक्तियों की। पांडवों की ऑप्शन नहीं है, गलत। आंसर सी, ब्राह्मणों की और अर्थात पांडवों की। पहला चैलेंज जो आज तक न कोई कर सकते हैं और न करेंगे, वह चैलेंज कौन सा है? पहला ऑप्शन है प्योरिटी का, शांति का, प्रेम का, फिर है ज्ञान का। हाँ, प्योरिटी राइट।
चौथा क्वेश्चन, ब्राह्मण जीवन के जिये दान का आधार कौन सा है? पहला ऑप्शन पढ़ाई, दूसरा है मुरली, तीसरा है ज्ञान और चौथा है स्नेह। मुरली। क्वेश्चन 5, इस संगठन की जिम्मेदारी सबसे पहले यह है कि सर्व मजबूरियों को हटाना है, कौन सी है? पहला ऑप्शन है पहले स्वयं की फिर संसार की, दूसरा है फर्स्ट चैलेंज, तीसरा है फर्स्ट वायदा और तीसरा है नवीनता व विशेषता। चौथा नहीं, दोबारा बोल देता हूँ क्वेश्चन। इस संगठन की जिम्मेवारी सबसे पहले यह है कि सर्व मजबूरियों को हटाना है, वह कौन सी है? पहला ऑप्शन है पहले स्वयं की फिर संसार की, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट चैलेंज, तीसरा है फर्स्ट वायदा, तीसरा नवीनता व विशेषता। पहले स्वयं की, राइट, पहले स्वयं की फिर संसार की। छठा एक क्वेश्चन और बनाया है, स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म साधनों की ईश्वरीय सेवा में डैश है। पहला ऑप्शन है सहायता, दूसरा है सहयोग, तीसरा है कल्याण और चौथा है सफलता। कौन सा आंसर होगा? सफलता के साथ साथ सूक्ष्म साधनों से ईश्वरीय सेवा में डैश है। ऑप्शन है सहायता, दूसरा है सहयोग, तीसरा है कल्याण, चौथा है सफलता। सफलता, सफलता राइट है। ओम शांति। ओम शांति। आज आप 6 लोगों को, विमला बहन भी लाए क्वेश्चन? नहीं लाए? तो आज दे देते हैं फिर। दो मुरलियां सबको तैयार करनी है, ठीक है? मुरली की डेट ग्रुप में भी भेज दूंगी, पर अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। ये होंगी 11/7/74 की मुरली और 18/1/76 की मुरली अंजू बहन। 22/1/1976 की दोनों मुरलियां कमलेश बहन, 2 मुरलियां 22/1 हो जाएगा ना? तो आप बता देना जैसे भी हो, ठीक है? फिर चलो ये फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसको भेजने उनसे पर्सनल बात ही करूंगी ना। तो ग्रुप के अंदर जो भी सुनने वाले हैं वो सभी सुनेंगे ध्यान से। ग्रुप के अंदर आज 12 मुरलियां भेजी जाएंगी, तारीख भेजी जाएंगी। इन 12 मुरलियों को हमें पढ़ना है और रूहानी फरिश्ते अव्यक्त मुरली वाला जो ग्रुप है उसके अंदर ये 12 की 12 मुरलियां आज लिखत के रूप में बड़े अक्षरों वाली भी भेज दी जाएगी। इन मुरलियों को आज पढ़ना भी है, तो प्रश्न उत्तर भी निकालना है, वो सब देख लेंगे। तो प्रश्न उत्तर ऐसे निकालना है जैसे आपने निकाला। पहले प्रश्न निकालना है, एक ऑप्शन राइट है, 3 उससे मिले जुले ऑप्शन सेट करने। आसान है ना? मजा आता है ना? तो बस आसान ही है। और इस बहाने से क्या हो जाता है, ये तो सिर्फ बहाने हैं। मुरली को अच्छे से देखना, मुरली के साथ में कुछ कुछ करना, इससे हम भगवान के रत्नों के साथ में खेल रहे हैं। एक है मिट्टी के खिलौनों के साथ में खेलना, जो खेलते ही आए हैं देवधारी, और एक है रत्नों के साथ में खेलना, वो है ये ट्रिक्स। तो उसको अलग अलग शेप में बनाना, उसके ऊपर प्रश्न उत्तर निकालना, उसके ऊपर कहानियां जोड़नी, उसके ऊपर कोई ना कोई डिस्कशन करना, ये सब चीजें, ठीक है? तो आज 12 मुरलियां भेजी जाएंगी, उन सभी का आज अध्ययन कर लेंगे। बाकी परीक्षा 1 तारीख को है। आज तो तारीख कितनी हुई है? 28 तारीख हुई है, 29 भी है, 30 भी है। एक दिन एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको पढ़ने देखने के लिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्होंने भी प्रश्न निकाले हैं इनका सिर्फ शब्द बदले हैं, बाकी ये पेपर में आने की पूरी संभावना है, ठीक है? ओम शांति।